नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है ग्रुप डिस्कशन को लेके। बहुत सारे क्वेश्चन आया था, बहुत सारे क्वेरी आया था मेरे पास कि प्लेसमेंट के टाइम पे एंड इंटर्नशिप के टाइम पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रुप डिस्कशन, जो एप्टीट्यूड के बाद ही होता है। एंड ग्रुप डिस्कशन अगर आप क्रैक कर सकते हो तभी आपको चांस मिलेगा पर्सनल इंटरव्यू उस स्टेप में जाने का मौका। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसा टॉपिक जो ज़्यादातर पूछा जाता है एंड आप लोगों को इस टॉपिक सुन के आइडिया मिलेगा है कि किस तरीके का टॉपिक आता है ग्रुप डिस्कशन में। तो ग्रुप डिस्कशन बेसिकली 12 से 15 लोगों का एक ग्रुप होता है एंड वहाँ पर इंस्टेंट एक टॉपिक देता है। कंपनी का जो HR लोग होता है, जो मैनेजर्स होता है, वो पैनल में बैठे होते हैं। सामने आप लोगों का एक ग्रुप बनाया दिया जाता है चेयर में एंड चेयर को नंबरिंग किया जाता है 1 2 3 4 करके। तो ग्रुप डिस्कशन जब स्टार्ट होता है इंटर्नशिप के टाइम पे या प्लेसमेंट के टाइम पे, जब HR लोग आप लोगों को टॉपिक दे देता है तभी से कुछ ज़्यादा वक्त नहीं देते वो लोग, क्योंकि आप लोगों का एक टीम मेंबर रहता है। तो हर एक टीम मेंबर के पास चांस होता है कि वो लोग शुरुआत करें। वो लोग पहले इंट्रोडक्शन दे एंड जो लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, जो लोग कंक्लूजन देते हैं एंड जो लोग बीच में ज़्यादा बोल पाता है उन लोगों को ही सिलेक्ट होने का एक चांस होता है, उन लोगों का सिलेक्शन होने का, जो लोग सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन अगर दे रहे हो आप, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ हो रहा है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि आपने इंस्टेंट टॉपिक सुना एंड स्टार्ट कर दिया टॉपिक के ऊपर बात करना। एंड अगर आप कंक्लूजन दे रहे हो तो तब आपको एक आइडिया होगा वहाँ से कि ये टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास एक टाइम अमाउंट होता है कि 10 मिनट्स में आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो आप लोगों को टाइम भी फॉलो करना है। अगर टाइम पार हो जाता है, लाइक 10 मिनट्स टाइम है, आप लोगों ने 10 मिनट्स 30 सेकेंड ले लिया, तभी तक एंड नहीं किया किसी ने, तो पूरा जो टीम होता है पूरा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो टाइम मैनेज करके बात करना है। अगर आप पहले खत्म करते हो, लाइक आप लोगों ने 9 मिनट्स एंड 45 सेकेंड में खत्म कर दिया तो चलेगा, बट 10 मिनट्स के बाद अगर होता है तो पूरा टीम डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो जो लोग कंक्लूजन देते हैं उन लोगों के पास तो ये लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक आइडिया होता है कि जो कंक्लूजन देते हैं वो हर एक चीज़ जो डिस्कस हुआ है पहले से अंत तक सब को मिला के एक कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें वो मतलब जो लास्ट का जो बंदा है जो कंक्लूजन दे रहा है, तो उसने पूरा कन्वर्सेशन जो हुआ उसमें से जो जीस्ट है वो बता रहा है। तो उसने पूरा जो ऐसा बातें हुआ था उसको अच्छे से सुना है एंड खुद कम्युनिकेट किया है एंड सारा जीस्ट एक साथ कंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ से एक मैनेजेरियल माइंडसेट का पता चलता है। साथ ही साथ बीच में अगर कोई अच्छा बंदा बोलता है, अच्छा कोई टीम मेंबर आप लोगों का बोल पाता है या आप बोल पाते हो, तो आप लोगों को पास भी चांस है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता है। अगर मार्केटिंग का होता है तो बात ही अलग है, वहाँ एग्रेसिवनेस दिखता है कि आप किसी को मतलब वहाँ पर एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को बस खुद नहीं बात करना, हर एक जो आप लोगों का टीममेट्स होगा सब लोगों को बात करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको देना होगा। तो यहाँ पर भी ये भी देखा जाता है कि आप बाकियों को कितना बोलने का मौका दे रहे हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से टीम में जो काम करने का, टीम वर्क का जो एबिलिटी है वो भी शो होता है। अगर आप खुद ही बोल रहे हो, खुद ही एग्रेसिव हो रहे हैं, तो इतना भी नहीं चलता है। बात करना है, आप लोगों को सिलेक्ट करना है, खुद का पहला आपको खुद के बारे में सोचना है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बाकियों के बारे में, बाकियों को बोलने का मौका भी देना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को लेके काम करना एक MBA का पार्ट है। ये भी सिखाया जाता है MBA में, टीम वर्क इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप लोगों को दिखाना है ग्रुप डिस्कशन में। टॉपिक में जाने से पहले मैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ग्रुप डिस्कशन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन जब चलता है उससे पहले ही जो HR लोग होते हैं बोल देते हैं कि अगर आपको बहुत कुछ कहना है एंड आप इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करके नहीं कह पा रहे हो, तो पैन इंडिया में हिंदी भी बहुत जगह बोला जाता है, तो हिंदी में भी आप बता सकते हो एंड उसके बाद इंग्लिश में भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ये भी बहुत सारे कंपनी मेंशन कर देते हैं, तो अगर वो लोग मेंशन करते हैं तब आप शिफ्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको ट्राई करना है इंग्लिश में बोलने का, क्योंकि इंग्लिश ही सब लोग बोलते हैं वहाँ पर, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सिंपल सेंटेंस यूज़ करो, सिंपल वर्ड्स यूज़ करो जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके, बट आप लोगों को हिंदी में बोल सकते हो अगर कंपनी मेंशन कर देता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब ग्रुप डिस्कशन चलता है उससे पहले जब आप ग्रुप डिस्कशन का जो रूम होता है वहाँ पर जा रहे हो कॉलेज से, आप लोगों को एक पेपर एंड पेन तो आपके पास रहेगा ही, तो पेपर एंड पेन आप यूज़ कर सकते हो हर एक पॉइंट नोट डाउन करने के लिए। क्योंकि जब आप कंक्लूड करने को प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को पॉइंट चाहिए होगा जो आप पूरा को एक साथ कंबाइन करके कंक्लूजन देंगे। तो एंड जो लोग बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों को काउंटर में कुछ कहना है, तो अगर आप पहले से नोट डाउन करके रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो
तो नोट डाउन करना अलाउडेड है, पेपर एंड पेन यूज़ करना अलाउडेड है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ डिस्कशन होगा वो 10 मिनट में। तो हर एक चीज़ आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा ना दिमाग में, तो इसीलिए नोट डाउन कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वो भी कर सकते हो। एंड साथ ही साथ और कुछ लाइक आप लोगों को ज़्यादा रिसर्च करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग बोलने में बिजी होंगे। तो आपको खुद के माइंड में प्रिपेयर करना है, सोचना है टॉपिक के बारे में। जब एक बोल रहा है, एक आपका जो टीम मेंबर है कोई बोल रहा है, तो उसका काउंटर में आपको बोलना है। इस तरीके से कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। एंड नया नया टॉपिक रिपीटेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि रिपीटेशन आप करते हो, किसी ने बोल दिया वही आप फिर से घुमा फिरा के बोल रहे हो, तो यहाँ पर सिलेक्ट होने का चांसेस नहीं है। आपको नया कुछ बोलना होगा, नया कुछ सोच के, हो सकते पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट नया कुछ बोलना पड़ेगा, तभी आप लोगों का सिलेक्ट होने का एक चांस रहेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रुप डिस्कशन में। लाइक बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया लाइन में तो क्या होगा। होने दो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। अगर मिस्टेक होता भी है तो इतना हार्ड एक ग्रामर आपका कोई सुन नहीं रहा, तो कॉन्फिडेंसली बोलो, थम मत, मतलब रुक मत जाना। अगर गलती हो गया तो हो गया, प्लीज कंटिन्यू इट। क्योंकि वो लोग इतना ध्यान से नहीं सोचते कि ग्रामर एक बार एक मिस्टेक हुआ है, तो कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि तो वो छोटा छोटा मिस्टेक इग्नोर हो जाता है, बट आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट को वहाँ पर डिस्कस कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को कुछ ग्रुप डिस्कशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। मैं पहले ही आप लोगों को रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक ही आएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है, बट आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक दिया जाता है। तो कॉलेज से हम लोगों को बताया गया था, साथ ही साथ हमने एक्सपीरियंस भी किया था इंटर्नशिप के टाइम पे एंड प्लेसमेंट के टाइम के, कि इस तरीके का आता है। लाइक कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, बट टाइप ऐसा ही होता है। लाइक एक वर्सेस वाला, लाइक एक वर्सेस एक, लाइक हम लोग को पूछा गया था लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, साथ ही साथ मेक इन इंडिया वर्सेस मेक फॉर इंडिया, इस तरीके का वर्सेस वाला पूछा जाता है। साथ ही साथ ऐसा पूछा जाता है कि कोविड-19 का ग्लोबल इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट था। साथ ही साथ पूछा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। साथ ही साथ पूछा जाता है कैन ए लीडर बी ए गुड मैनेजर, इस तरीके का पॉइंट। साथ ही साथ आप लोगों को पूछा जाता है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एडुकेशन, ऐसा टॉपिक भी होता है। वर्सेस में बात करूँ तो पीडीएफ वर्सेस बुक, आप कौन सा प्रेफर करोगे। एंड साथ ही साथ आप लोगों को पूछा जा सकता है कि आप जो लाइक ग्रुप डिस्कशन इज ए एलिमिनेशन राउट कितना एक्सेप्टेबल है, ये भी पूछा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस को लेके पूछा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, साथ ही साथ आता है कि करप्शन ऑफ इंडिया, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जॉब मार्केट ऑफ इंडिया, करेंटली एमएनसीज का जो नीड है वो पर्टिकुलरली क्या है। तो इस तरीके का टॉपिक होता है। केस स्टडी बेस भी होता है। लाइक बहुत सारे कंपनी आप लोग एक डेटा प्रोवाइड कर देते हैं कोई कंपनी का, तो उसके बारे में भी बात करना पड़ सकता है। तो ये बहुत रेयर है, ज़्यादातर ये वर्सेस वाला एंड कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड आते हैं। लाइक मैंने आप लोगों को कहा कि टॉपिक आपको पता होगा पहले से, वर्सेस वाला लाइक लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज आपको पता है, बट आप क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके सामने रख रहे हो, वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पर आप बात कर रहे हो टॉपिक पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको माइंड में रखता है। सबको लेके एक साथ सबको बात करने का मौका देना है, काउंटर में क्वेश्चन करना है, इस तरीके से कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा, इंटरेस्टिंग होगा एंड आप लोग बात कर पाओगे ज़्यादातर। क्योंकि अगर आप खुद ही बात कर जाओ तो आपको बस पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये बहुत ही नॉर्मल है। बट आप लोगों को अगर कोई और एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने रख रहा है, तो आप काउंटर में कुछ कह रहे हो, उसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट आप कुछ कह रहे हो, तो यही इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना था, कोई भी नर्वस आप लोगों को दिखाना नहीं है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है हर एक स्टूडेंट लोगों के साथ जो टीम मेंबर आप लोगों का है। बट जो एचआर एंड मैनेजरियल जो लोग हैं पैनल में बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। आप अपने टीम मेंबर के साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो ग्रुप में वो है, तो वो लोग आप लोगों का अभी टीम मेंबर है, कलीग्स है, उन लोगों से बात करना है। एंड बहुत अच्छा चीज़ तो कैंपसिंग में ये है कि हो सकता है वो आप लोग का फ्रेंड भी हो, एंड आप लोग खुद में कन्वर्सेशन जैसे करते हो उस तरीके का कन्वर्सेशन कर सकते हो। बट कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज आप नहीं यूज़ करो तो ही ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज में बात करना है, सिंपल सेंटेंस सिंपल वर्ड्स यूज़ करना है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। एंड आप लोग ज़्यादा झगड़ा मत करने जाना कि ऐसे काउंटर पे काउंटर आप लोग दे रहे हो। हाँ, काउंटर अलाउडेड है एंड काउंटर से ही आप लोग का नया नया पॉइंट आएगा, बट ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए एंड बोले जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सब लोगों को मौका दीजिए, सब लोगों को बोलने दीजिए कि लाइक
आप लोग उसको कह रहे हो कि लाइक ही सेड, इस तरीके के उन लोगों को आप पुश करो कि कुछ बोलने के लिए। तो तभी यहाँ पर आप लोगों को एक मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टीम मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप लोग टीम मैनेजमेंट कर रहे हो, एक इंसान जो बोल नहीं रहा है आप लोग उसको पुश कर रहे हो नया टॉपिक ऐड करने को या कुछ बोलने को। तो ये भी एचआर लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों का जो वहाँ पर इंप्रेशन होगा बहुत ही अच्छा क्रिएट होगा एंड आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लाइक एक ग्रुप में अगर 12 से 15 लोग हैं तो वहाँ से 4 या 5 जन का सिलेक्ट होना लाइक ये नॉर्मल है। एंड अगर सब लोग अच्छा स्टूडेंट है, सब लोग अच्छा बोले तो सब लोगों का भी सिलेक्ट हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है सब लोगों ने बहुत ही खराब खराब टॉपिक वहाँ पर कहा है तो एक भी स्टूडेंट लोगों को सिलेक्शन होना भी, मतलब कोई भी स्टूडेंट लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, सब लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ऐसा भी हुआ है। तो सब कुछ हो सकता है, आप लोग को इतना नहीं सोचना है, आप लोग कन्वर्सेशन करो जैसे करते हो। कॉलेज से आप लोगों का ग्रूमिंग होता है, प्रॉपर ग्रूमिंग होता है, लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन क्लासेस जो होता है वहाँ पर आप लोगों को सिखाया जाता है प्लेसमेंट के टाइम्स पे। वहाँ पर बहुत सारे शहर में आप लोगों का मॉक इंटरव्यू, मॉक आप लोगों का जो ग्रुप डिस्कशन होता है प्लेसमेंट के टाइम पे। आप लोगों का टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम लोगों का खरबंदा सर है हम लोगों के पास। तो सर बहुत ही अच्छा है, सर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सर इतना मतलब आप लोगों का टॉपिक देंगे ना जो आएगा ही कॉमन ही पड़ता है, मतलब सर का इतना एक्सपीरियंस है। सर ने कहा ही था कि ये प्रिपेयर करके जब इस तरीके का टॉपिक आएगा करंट अफेयर फॉलो करो, तो सर जैसे गाइड करते हैं ऐसे आगे बढ़िए, आप लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट तो आएगा ही। तो आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आज मेरा जो इंटर्नशिप का जर्नी था वो लाऊंगा, बट नहीं आया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक। तो मेरे को लगा कि मेरा जर्नी से ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि अभी सेकेंड सेमेस्टर के समर इंटर्नशिप का जो सिलेक्शन प्रोसेस वो चलेगा। तो आप लोगों को होपफुली आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। खुद को प्रिपेयर कीजिए, जो जो टॉपिक मैंने कहा वो नोट डाउन करके ऐसा टॉपिक प्रिपेयर कीजिए। आप लोग एआई का मदद ले सकते हो टॉपिक ढूंढने में, आप लोग सर मैम से पूछ सकते हो, बिजनेस कम्युनिकेशन के बहुत सारे सर मैम, आप दिया मैम से पूछ सकते हो। तो इस तरीके के बहुत आप लोगों के पास हेल्प होगा, आप लोग अपने मेंटर से बात कर सकते हो। तो प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, कॉलेज का जो मॉक क्लासेस होता है वो अटेंड कीजिए, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन क्लासेस में जो प्रैक्टिस सेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट, मैं खुद पहले डर के वजह से क्योंकि जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते थे वो सबसे पहले जाते थे, बात करते थे, उनको देख के हम लोग को डर लगता था कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, क्या सब लोग क्या सोचेंगे। तो ये डर की वजह से मैं पहला कुछ सेशन अटेंड नहीं किया था, बस पीछे बैठ के सुनता था। बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप यहाँ से सीखोगे कैसे? आप लोग मेरा बात सुनिए, कोई भी कुछ याद नहीं रखता, अगर आप गलत कहते हो तो वो भूल जाएंगे, वो लोग सब लोगों के साथ होता है। तो आप लोग खुद में फोकस करो, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ सोचेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आपका यहाँ पर बात है कि आप कितना खुद को डेवलप कर रहे हो, खुद का वीकनेसेस को ढूंढ रहे हो। तो इससे आप लोग खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। तो बात करो, जाओ बैठो उन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ compete करो, इस तरीके से आप खुद को प्रिपेयर कर पाओगे अच्छे से। आज का वीडियो यही तक था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। मिलेंगे कल और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ये मेरा वादा है।